अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो हमने एक बंदे को जब हमने जो प्रॉमिस की एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए एग्रीमेंट हो गए, लेकिन जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, वो किसी कंसिडरेशन के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी को ऑफ़र दिया कि तू ये काम मत कर, वो काम ऐसे तो है नहीं कि वो काम फ्री में नहीं करेगा, उसके लिए कुछ बदले में हमसे कुछ ना कुछ लेगा, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब ही होता है समथिंग इन रिटर्न। कहीं भी समथिंग इन रिटर्न आ जाए उसका मतलब है कि कंसिडरेशन है हमारा, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन में भी पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। ए ने बी से ए ने ये इसमें ले ले, ए ने बी को ऑफ़र दिया 5,000 रुपये में तेरी कार खरीदो, या तो इसने 5,000 रुपये पहले दे रखे हों, ठीक है, या ना इसने 5,000 रुपये पहले दे रखे हों, या अब दे रहा हो, या मैं कह रहा है कि 5,000 रुपये बाद में दूंगा। जो हमने ऑफ़र दी वो हमारी प्रेजेंट के लिए भी हो सकती है, फ्यूचर के लिए भी हो सकती है। कंसिडरेशन जो हमारा है, या प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट में भी हमने कोई कंसिडरेशन ले रखा हो उसके बदले में, वो भी हो सकता है। तो हमें कंसिडरेशन मस्ट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बदले में ये तो है नहीं कि हम फ्री में करेंगे। जो भी हम काम करेंगे कंसिडरेशन मस्ट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। असेंशियल में अभी आपको असेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। ये असेंशियल टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं असेंशियल टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा। अब कंसिडरेशन के बारे में मैं दूसरी तरीके से और आपको बता देता हूँ। कंसिडरेशन व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन एट द प्रोमिसर टू द कंसिडरेशन क्या है? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन हैज़ डन, कुछ करने। कंसिडरेशन कुछ करने और कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकता है। डज, टू एब्सटेन ऑफ डूइंग, कुछ करने। डज, कुछ कर, एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने से रोकने के लिए भी हो सकता है। किसी अदर पार्टी को रोकने के लिए, खुद को रोकने के लिए प्रोमिसर टू डू, या तो प्रोमिसर खुद करे उसको, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या किसी और से करवाए, ठीक है। ये हिंदी में बता देता हूँ। कुछ किया हो या कुछ ना करने से परहेज किया हो, कुछ करता हो या परहेज करता हो, कुछ करने का वचन देता हो या कुछ परहेज करने का वचन देता हो। समझ आया? अब आता है कंसिडरेशन क्या होता है। सम कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। बदले में हमें कुछ मिलना ही चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? क्यूड प्रो क्यू। क्या बोल देते हैं? क्यूड। अब कंसिडरेशन हमारा क्या हो सकता है? पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। दोबारा बता देता हूँ कंसिडरेशन क्या है हमारा। कंसिडरेशन सेक्शन 2D के अंतर्गत आता है। व्हेन ए डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो हमने प्रोमिसर, जो प्रॉमिस करता है, प्रोमिसी जो ऑफ़र लेता है, जिसके लिए ऑफ़र दी जाती है, या किसी अदर पार्टी के लिए भी ऑफ़र दी जा सकती है। कंसिडरेशन कुछ करने या कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। कुछ करता हो, कुछ करने, ये भी एक ही बात है। कुछ करने या कुछ ना करने के लिए फ्यूचर में, उसके लिए भी हो सकता है। प्रोमिसर या तो कुछ प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए, या कुछ ना करने के लिए प्रॉमिस करता है फ्यूचर में, ठीक है। सच एक्ट और कुछ करने, एक्ट और एब्सटिनेंट, ये एक ही बात है। सब लाइन में यही बात कही। कुछ करने या ना करने के लिए कुछ करने या ना करने के लिए हमें कुछ कंसिडरेशन मिलता है। इन अदर वर्ड्स में कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग, बदले में कुछ हमें मिलना ही चाहिए। समथिंग इन रिटर्न। लॉ की भाषा में इसमें बोलते हैं क्यूड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। हमें अभी भी मिल सकता है, पास्ट में मिल सकता है और फ्यूचर में भी मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।
आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में कंसिडरेशन के बारे में बताऊंगा। हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीचर्स भारद्वाज।